नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर के सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2022 में यहाँ पर देखिए पूछा गया था। जैसे कि देखिए आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, तो ये जो पेपर है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बीए थर्ड ईयर, और यहाँ पर देखिए सोशियोलॉजी का एक क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है सोशल रिसर्च मैथड। पेपर कोड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 333 का पेपर कोड है। अगर देखिए आपको मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आपके 50 मार्क्स का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और इन्हें 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको 2 घंटे का समय यहाँ पर आपको दिया जाता है, और ये बहुविकल्प टाइप यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो देखिए लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सीजन इंस्टीट्यूट का देखिए ये कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें जो है ना बहुविकल्प टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट बहुत होते हैं। तो अगर देखिए आप इन 100 के 100 क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे ना, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने के यहाँ पर देखिए अधिकतर चांसेस यहाँ पर आपके बन जाएंगे, और आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो स्क्रॉल करके यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। ये थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए इसमें देखिए मैं हिंदी में लिखे हुए क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए मैं रीड करूंगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो यहाँ पर हमारा देखिए पहले का जो आंसर हो जाता है, पहले का हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाता था। तो मोजर दे के इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलते हैं। तो इसमें दूसरे क्वेश्चन में लिखा निम्नलिखित में से कौन सर्वे अनुसंधान के प्रकार है। तो निम्न में से कौन यहाँ पर देखिए सर्वे अनुसंधान के प्रकार है। तो दूसरे का यहाँ पर देखिए सी आंसर सही हो जाएगा, अनुगमन। तो अनुगमन इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरे में चलते हैं। तीसरे में इसमें लिखा है देखिए चारों का ऐसा मान जो वितरण में अधिकता में पाया जाता है कहलाता है, यानी कि चारों में ऐसा मान विवरण में अधिकता में पाया जाता है, वो क्या कहलाता है उसके बारे में आपको बताना है। तो तीसरे का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वो ए बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। तो बहुलोक यहाँ पर देखिए कहलाता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। तो वास्तव में अनुसंधान रिपोर्ट द्वारा संप्रेषण होता है। तो इनमें से चार में से किस में होता है। तो चौथे का हमारा आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही, अध्ययन में परिणाम होता है। तो रिपोर्ट जो आती है वो अध्ययन और परिणाम पे यहाँ पर आती है। तो पांचों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वीडियो को देखे लाइक जरूर कर देगा दोस्तों। देखिए पांचों क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनुसंधानकर्ता में पाया जाता है। तो अनुसंधानकर्ता में कौन सा गुण यहाँ पर देखिए पाया जाता है। तो 500 का यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सहनशीलता। देखिए अनुसंधानकर्ता में देखिए सहनशीलता का गुण यहाँ पर पाया जाता है। छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो छठा क्वेश्चन है देखिए भारतीय समाज के बारे में सामग्री संकलित करने हेतु किस प्रविधि को प्राथमिकता दी जा सकती है। तो चार देखिए सामग्री प्रदान करने की प्राथमिकता है। इनमें से सबसे पहले कौन सी प्राथमिकता दी जाती है वो हमें बताना है। तो छठे का यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सहभागी अवलोकन। तो छठे का बी यहाँ पर देखिए सही हो गया। तो सातवें क्वेश्चन चलते हैं कि सातवें में लिखा है किस मानव शास्त्री ने सबसे पहले अपने अध्ययन से सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था। देखिए जो मानव शास्त्री है उसने सबसे पहले अध्ययन में सहभागी आंदोलन का प्रयोग किया था। और यहाँ पर देखिए आपको मानव शास्त्री का यहाँ पर आपको नाम बताना है। तो सातवें का यहाँ पर देखिए ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बी मेलिनोवस्की। आठवीं की तरफ चलते हैं। देखिए तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए रिपीट बहुत होते हैं ये, तो इन्हें ना आप अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। आठवां क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आठवें में लिखा है वह तथ्य जो पहले से ही उपलब्ध होते हैं उसे कहते हैं। तो पहले से देखिए तथ्य उपलब्ध होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आठवें का यहाँ पर ए हो जाएगा, द्वितीयक तथ्य। तो द्वितीयक तथ्य कहा जाता है जो पहले से तथ्य उपलब्ध होते हैं ना, वो तथ्यों को देखिए द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। तो 100 के 100 क्वेश्चन देखिए इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी अवलोकन से संबंधित है। तो सहभागी अवलोकन से कौन सा देखिए यहाँ पर आपका जो है साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर संबंधित है। तो 9वें का यहाँ पर आ जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वाइट। ठीक है, तो वाइट जो है आपका सहभागी अवलोकन से संबंधित है। स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए 10वें में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा निदानात्मक संरक्षक का उदाहरण है। तो साक्षात्कार का देखिए निरात्मक कौन सा देखिए इनमें से उदाहरण है। तो यहाँ पर 10वें का देखिए डी बिल्कुल हो जाएगा, सभी। गरीबी, खेल और नौकरी जो है वो निदानात्मक साक्षात्कार के देखिए सभी के देखिए उदाहरण है। 11वें की तरफ यहाँ पर चलते हैं। 11वें में देखिए लिखा है वर्ष्णहीम उपागम किससे संबंधित है। तो वर्ष्णहीम जो है वो उपागम जो इनमें से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर 11वें का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही, वेबर। तो वेबर यहाँ पर जो है वर्ष्णहीन उपागम से देखिए संबंधित है। एक दोस्तों छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है। देखिए अब देखिए जब ये वीडियो जब आप देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि बीच बीच में हो सकता है आपको 1 या 2 मिनट का या फिर 1.5 मिनट का देखिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आपसे एक नम्र निवेदन है कि उन एडवर्टाइजमेंट जो है ना आप स्किप मत कीजिएगा, उन्हें पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। बस इतनी सी हमारी ये बात मान लीजिए, जो भी एडवर्टाइजमेंट
आता है, तो उसे आप देखिए अच्छे से और पूरा देख लीजिएगा। तो 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वें में से लिखा है इनमें से कौन सा सर्वेक्षण का यंत्र नहीं है। तो सर्वेक्षण का यंत्र कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर 12वें का देखिए डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपकल्पना। सर्वेक्षण का जो यंत्र नहीं है उपकल्पना है। बाकी देखिए यहाँ पर तीन हो। अब देखिए इन्हीं में से देखिए कौन सा एक, अब देखिए आपका जो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, अब तो पूछ लिया इनमें से कि कौन सा नहीं है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा सर्वेक्षण का तंत्र है। तो ये हो सकता है अनुसूची, निर्देशन या फिर साक्षात्कार में तीनों में से कोई सा एक ऑप्शन यहाँ पर, एक जो चार में से एक सही हो जाएगा। तो इस तरह के देखिए क्वेश्चन बनते हैं, आप खुद से भी देखिए इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखिए तोड़ मरोड़ के देखिए आपके सामने देखिए रखे जाते हैं। 13वें का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए सामाजिक अनुसंधान का प्रकार नहीं है, तो सामाजिक अनुसंधान का देखिए इनमें से कौन सा प्रकार नहीं, तो 13 का देखिए ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुभविक। तो अनुभविक जो है वो सामाजिक अनुसंधान का देखिए प्रकार नहीं है। 14वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है, तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही, व्यवहारिक अनुसंधान। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित जो है ना आपका व्यवहारिक अनुसंधान है। 15वें की तरफ चलते हैं। तो 15 में लिखा देगा अनुसंधानात्मक शोध प्रारूप का मुख्य कार्य है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है, तो 15वें का यहाँ पर हमारा बी ए बिल्कुल देखिए सही हो जाएगा, संबंधित प्रकल्पनाओं का निर्माण। तो इससे देखिए अन्वेषण से सोच है देखिए प्रारूप मुख्य कार्य देखिए आपको क्या होता है, तो संबंधित प्रकल्पनाओं का निर्माण यहाँ पर देखिए आपका सही होता है। तो 16वें की तरफ चलते हैं। तो 16वें में लिखा है सामाजिक अनुसंधान से संबंधित नहीं है, तो सामाजिक अनुसंधान में से क्या संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर 16वें का जो सही आंसर होगा वो जाकर डी बिल्कुल सही होगा, मानवतावादी दृष्टिकोण, जो कि आपका सामाजिक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों देखिए संबंधित है। चलिए स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन है, तो 17वें क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं कि जीवन इतिहास संबंधित है, तो जीवन इतिहास देखिए संबंधित है, तो 17वें का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्दर्शन से। तो निर्दर्शन से यहाँ पर देखिए आपका जीवन इतिहास संबंधित है। स्क्रॉल करके 18 की तरफ चलते हैं। 18 में लिखा हुआ है अवलोकन हेतु निम्न में से कौन सा प्रबल कारक है, तो अवलोकन के हेतु देखिए कौन सा प्रबल कारण है वो हमें बताना, तो इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कान, आंख और जीभ, ये तीनों ही जो है आपका ये अवलोकन के प्रबल से कारक यहाँ पर हैं। 19वें की तरफ चलते हैं। 19 में लिखा सरकारी दस्तावेज स्रोत है, तो सरकारी दस्तावेज जो है वो कौन से स्रोत है, प्राथमिक, द्वितीय, फिर तृतीय, तो ये मैं बताना था। 19वें का यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दे, द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं देखिए सरकारी दस्तावेज जो है स्रोत। 20वें की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए 20वें में लिखा है निम्न में से उत्तम निदर्शन की विशेषता कौन सी है, तो उत्तम निदर्शन की जो विशेषता है वो यहाँ पर देखिए कौन सी है ये हमें बताना है। तो 20वें का यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी, ये तीनों ही देखिए आपका उत्तम निदर्शन की विशेषता को बताते हैं। 21वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए 20 क्वेश्चन देखिए हमने कवर कर लिया, बहुत ही जल्दी देखिए हमने कवर कर लिया। बस वीडियो को देखिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए आपको जो बीए फाइनल के मोस्टली क्वेश्चन पेपर है उन्हें मैं देखिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। आपसे देखिए इनसे ये फायदा हो जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पर देखिए गेन करने का पूरा मौका यहाँ पर मिल जाएगा। और होता क्या है, प्रीवियस ईयर में देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली देखिए उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो देखिए आपको रिपीट ही हो जाते हैं। तो 21वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक पद्धति है, तो कौन सी गुणात्मक पद्धति है, 21वें का यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिगत अध्ययन। 22वें में देखिए 22वें लिखा वैज्ञानिक पद्धति की मुख्य विशेषताएं, तो वैज्ञानिक पद्धति की मुख्य विशेषता यहाँ पर बतानी है, तो यहाँ पर देखिए 22वें का हो जाएगा डी बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। 23वें की तरफ चलते हैं। तो 23 में लिखा सामाजिक अनुसंधान डैश तथ्यों की खोज है, तो कौन से तथ्यों की खोज है, तो 23वें का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही, नवीन, सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज है। 24वां पढ़ते हैं। तो 24वें में लिखा है अनुसंधानीय समस्या के स्रोत में सम्मिलित कर सकते हैं, तो इसे अनुसंधान समस्या में स्रोत में कौन सा देखिए सम्मिलित कर सकते हैं, तो 24वें का यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त तीनों के तीनों जो है वो आपके अनुसंधानिक समस्या के स्रोत में सम्मिलित हम कर सकते हैं, तीनों के तीनों तथ्य। 25वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25वें में लिखा हुआ है कि वर्णनात्मक अनुसंधान सहायक है क्यों, तो वर्णनात्मक अनुसंधान में सहायक क्यों है, तो 25वें का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए तीनों के तुल्य बहुत ही प्रभावशाली है वर्णनात्मक अनुसंधान के सहायक में। 26वें क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 26वें में लिखा देगा निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु रेखा चित्र के दोष नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बिंदु जो है रेखा चित्र के दोष में नहीं आते हैं, तो 26वें का यहाँ पर सही हो जाएगा डी बिल्कुल सही, भ्रांतिपूर्ण दर्शन।
27वां क्वेश्चन पढ़ देंगे। 27 में लिखा है उपकल्पना कार्य की प्रस्तावित योजना है, यह कथन है, तो यह कथन सत्य है या फिर असत्य है या आंशिक सत्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हमें बताना है। तो 27वें का ए बिल्कुल सही है, सत्य है। उपकल्पना जो है वो कार्य की प्रस्तावित योजना है, ये कथन जो है बिल्कुल आपका सत्य है। 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 में लिखा संगणना सर्वे क्यों चर्चित नहीं है, तो संगणना सर्वे जो है वो क्यों चर्चित नहीं है इसके बारे में बताना है। तो 28वें का डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। तो अत्यधिक समय लगता है, बहुत महंगा है और अत्यधिक संख्या में अनुसंधानकर्ता की देखिए जरूरत होती है, यहाँ पर होती है, तो इसीलिए ये जो आता है चर्चा में नहीं आता है। अगर ये आपका कम कम होते तो ये बहुत ही चर्चा में आपका होता। चलिए स्क्रॉल करते हैं और 29वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 29वें क्वेश्चन मिलेगा आत्मा कथा आंकड़े एकत्र करने का डैश स्रोत है, तो क्या स्रोत है ये हमें बताना है। तो 29वें का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा बी बिल्कुल प्राथमिक। देखिए आत्मकथा आंकड़े एकत्रित करने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है, तो 29वें का यहाँ पर बी बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है देखिए हमारे निम्न में से कौन सा अनियंत्रित अवलोकन का दोष है, तो अनियमित अंतरोकलन का यहाँ पर दोष यहाँ पर बताना है। तो 30वें का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। 31वीं की तरफ चलते 31 मिलेंगे विपणन अनुसंधान आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तो विपणन जो है अनुसंधान आंकड़े किए जाते हैं। तो 31वें का डी बिल्कुल यहाँ पर देखिए हमारा सही है। उपयुक्त यहाँ पर 3 हो जाएंगे, सही हो जाएंगे नहीं तो उपयुक्त सभी, डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। 32वां क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है निम्न में से किस आधार पर प्राथमिक और द्वितीय में विभेद किया जा सकता है। तो प्राथमिक और द्वितीय जो तथ्य होते हैं इनमें विभेद किया जाता है, किसके कारण किया जाता है। तो 32वें का हमारा सही आंसर हो जाएगा, 32वें हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख उपयुक्त सभी, संग्रह, उद्देश्य, उद्देश्यता और मूलता। 33वां क्वेश्चन है देखिए वैज्ञानिक पद्धति की मुख्य विशेषता है, तो वैज्ञानिक पद्धति की जो मुख्य विशेषता है वो हमें बतानी है। तो 33वें का ए वस्तुनिष्ठता, ठीक है, तो वस्तुनिष्ठता जो वैज्ञानिक पद्धति की यहाँ पर देखिए मुख्य विशेषता मानी जाती है। 34वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब तर्क का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं ये हमें बताना है। 34वें का आपका ए बिल्कुल चाहिएगा निगमन पद्धति। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें तो पूछा जाएगा सामान्य से विशिष्ट, तो निगमन पद्धति आ जाता है। अगर विशिष्ट से सामान्य पूछा जाता तो आगमन पद्धति यहाँ पर देखिए कहलाता। तो 34वें का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक पद्धति है, तो गुणात्मक पद्धति है। तो 35वें का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, व्यक्तिक अध्ययन। 36वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 36 में लिखा है एक उत्तम सारणी की विशेषताएं बताइए, तो उत्तम सारणी की विशेषता यहाँ पर बतानी है। तो 36वें का यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 37वें पढ़ते हैं बंद प्रश्नावली के विकल्प होते हैं, तो बंद प्रश्नावली के विकल्प कौन कौन से होते हैं, तो इसका भी यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा। चित्रमीय, सीमित और असीमित तीनों यहाँ पर देखिए विकल्प होते हैं बंद प्रश्नावली में। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार के प्रकार हैं, तो साक्षात्कार के देखिए प्रकार हैं। तो 38 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसका भी देखिए डी यहाँ पर सही हो जाएगा, संयोजता। संयोजता यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है सहगामी तथा अनुगामी पत्र संबंधित है, तो दोनों के दोनों पत्र जो है वो किससे संबंधित है ये हमें बताना है। तो इसका भी यहाँ पर देखिए डी आंसर सही हो जाएगा, प्रश्नावली। देखिए काफ़ी समय डी आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि डी सभी के होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बार ऐसा कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि बहुत से तो लगाते हैं कि सभी में डी भर दो या फिर ए भर दो, तो ऐसा नहीं होता है। 40वां क्वेश्चन पढ़ देगा इनमें से कौन सी देव निदर्शन चुनने की विधि है, तो देव निर्देशन चुनने की इनमें से कौन सी विधि है। तो 40वें का यहाँ पर डी हमारा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। लॉटरी विधि, कार्ड विधि, टिपेट विधि, ये तीनों विधियों जी हैं देखिए होती हैं। 41वां पढ़ लेते हैं। तो 41वें में लिखा है किस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता के पास प्रश्नों की कोई पूर्व निर्धारित सूची नहीं होती है, तो कौन सा है। तो 41वां का यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल देखिए सही हो जाएगा हमारा, असंरचित साक्षात्कार। 42वें तक चलते हैं। तो 42 में देखिए लिखा हुआ है अर्ध सहभागी अवलोकन को किसने मध्य मार्ग कहा है, तो इनमें से कौन से ऐसे जो है समाजशास्त्री हैं जिसने अर्ध सहभागी अवलोकन को मध्य मार्ग कहा है। तो 42वें का यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुटे एंड हेंट। चलिए स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर 43वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 43 में लगा एक भौतिक इकाई पर किए गए अवलोकन जाने जाते हैं, तो भौतिक इकाई पर किए गए अवलोकन जाने जाते हैं किस नाम से, तो इसका बी बिल्कुल सही होगा, वैयक्तिक अध्ययन। तो व्यक्तिगत अध्ययन यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रॉल करके यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ चलते हैं। देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर देगा दोस्तों, और इसे अपने दोस्तों और सपोर्टर से शेयर जरूर कर देगा, तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लुकअप सब्सक्राइब भी कर देगा। 44वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए
इसमें लिखा है निम्न में से कौन आंकड़ों के संग्रह की विधि नहीं है। तो इनमें से कौन सी देखिए आंकड़े के संग्रह करने की विधि नहीं है, ये मैं बताना है। 44 का यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा प्रयोग। बाकी साक्षात्कार, अवलोकन और प्रश्नावली ये तीनों देखिए आंकड़े को संग्रहित करने की विधि यहाँ पर होती है। 45 पे पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है द्वितीयक या फिर मौजूदा आंकड़ों में निम्नलिखित सम्मिलित होता है। तो क्या सम्मिलित होता है? तो 45 का यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा उपर्युक्त सभी। 46वां क्वेश्चन है देखिए खुले प्रश्न मुख्यतः किस प्रकार के आंकड़ों को उपलब्ध कराते हैं। तो खुले प्रश्न किस तरह के आंकड़ों को उपलब्ध कराते हैं? तो 46वें का हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, उपयुक्त में कोई नहीं। तो तीनों के तीनों यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये गलत होते हैं, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 47वां देख ले निम्न में से कौन आंकड़ों के संग्रह की प्रमुख विधि है। तो कौन सी आंकड़ों को संग्रह करने की जो प्रमुख विधि है? 47वें का डी बिल्कुल सही हो जाएगा देखिए उपयुक्त सभी। तो साक्षात्कार, प्रश्नावली और द्वितीय आंकड़े ये विषय आंकड़ों को सम्मिलित करने की विधि है। 48 यहाँ पर 48 का पढ़ लेते हैं। जिसमें लिखा है निम्न में से कौन आंकड़ों के संग्रह की प्रमुख विधि नहीं है। तो कौन सी देखिए प्रमुख विधि नहीं है आंकड़ों को संग्रहित करने की, ये हमें बताना है। तो 48 का यहाँ पर देखिए इसका भी डी यहाँ पर हो जाएगा सहसंबंध विधि। 49 देखे व्यवहारात्मक अध्ययन किसके द्वारा संभव है। तो किसके द्वारा संभव है? 49 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। साक्षात्कार, अनुसूची और गहन साक्षात्कार, तो इसका उपयुक्त सभी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 50वां पढ़ लेते हैं। देखिए किसने कहा अवलोकन का अर्थ कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग करना है। कानून यानी कि किस व्यक्ति ने ऐसा कहा था, ये कथन दिया हुआ है। 50वें का हमें बताना है। तो इसका 50वें का यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोजर ने कहा था। 51 पे चलते हैं। 51 में लिखा है निम्न में से कौन सा अनुसंधान का आधार उद्देश्य है। तो अनुसंधान का देख आधार उद्देश्य हमें बताना है। तो 51 का सी बिल्कुल सही रहेगा, ए और बी दोनों नवीन ज्ञान और पूर्व तथ्यों का पुनः परीक्षण। 52 देख लिखा है सारणीकरण क्या है। तो सारणीकरण यहाँ पे आपको बताना है। तो 52वें का यहाँ पर देखिए डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है सारणीकरण कहलाते हैं। 53 में पढ़ लेते हैं। तो 53 में लिखा है देखिए सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक है। तो ये सत्य है असत्य है कि आंशिक रूप से सत्य है, ये हमें बताना है। तो 53 का बी यहाँ पर हो जाएगा, ये जो कथन है बिल्कुल सत्य है। 54 पढ़ लेते हैं। क्षेत्र संपादन है। तो क्षेत्र जो है संपादन क्या है, प्राथमिक, आकस्मिक या फिर अंतिम, तो ये हमें बताना है। तो 54 का यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही, प्राथमिक संपादन। 55 में पढ़ लेते हैं। 55 लिखा है अधिक मात्रा में मात्रात्मक आंकड़ों का संग्रहण संबंधित है। जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो 54 का यहाँ पर हो जाएगा देखिए बी बिल्कुल सही, वर्गों के प्राथमिक की गणना करना। 56 पढ़ लेते हैं। 56 में लिखा है जब बड़े आंकड़ों के समुच्चय के लिए आवर्तित वितरण का निर्माण किया जा रहा है तो यह अच्छा होता है कि विवर्ग किया जाए। तो कौन से वर्ग समझते हैं? 4 ऑप्शन मुझे बताना है। तो 56 का यहाँ पर देखिए ए बिल्कुल सही हो जाएगा 5 से 10 वर्णों में। 57 पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा निम्न में से कौन सामाजिक अनुसंधान का द्वितीय चरण है। तो सामाजिक अनुसंधान का देखिए द्वितीय चरण आपको बताना है। देखिए हो सकता है क्वेश्चन आपकी बार जो आपसे प्रथम चरण में पूछ ले जाए, लेकिन 2022 में देखिए द्वितीय चरण पूछा गया था। 57 का यहाँ पर सही आंसर आएगा सी बिल्कुल सही, साहित्य का अवलोकन। 58 निम्न में से कौन सी एक विशेषता सारणी की है। तो कौन सी विशेषता सारणी की है? 58 का देखिए डी बिल्कुल सही जाएगा, उपयुक्त सभी। 59 में निम्न में से साक्षात्कार का दोष कौन सा है। तो साक्षात्कार का देखिए दोष यहाँ पर बताना है। 59 का डी बिल्कुल सही जाएगा, उपयुक्त सभी। 60 पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा अनुसंधान रिपोर्ट का मुख्य भाग नहीं है। तो अनुसंधान रिपोर्ट का मुख्य भाग नहीं है। तो 60वें का यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही, सार। 61 पढ़ लेते हैं। 61 में लिखा है किस भाग में आप अंतर्गणना परिणाम का मूल्यांकन और उसकी व्याख्या करते हैं। तो कौन से भाग में करते हैं? तो 61 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विचार विमर्श। 62 पढ़ लेते हैं। तो सारणीकरण का आंकड़ों द्वारा मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। तो मस्तिष्क पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? तो 62 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वास्तविक प्रभाव पड़ता है। 60वां पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा अनुसंधान रिपोर्ट का मुख्य भाग नहीं है। तो अनुसंधान रिपोर्ट का मुख्य भाग कौन सा नहीं है? तो 60वें का देखिए बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 60वें का विधि। 60वां एक तो 59 का देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ। देखिए 59 का जो आंसर था देखिए सारणी वाला, तो 59 का ना काल्पनिक या वास्तविक गलत हो जाएगा, काल्पनिक देखिए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी।
देखिए 61वां पढ़ लेते हैं। देखिए 61 में लिखा है किस भाग से आप अंतरात्मक परिणाम का देखिए मूल्यांकन और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो 61 का यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विचार विमर्श। 62 पढ़ते हैं। 62 में लिखा है देखिए सन्निकटन का आंकड़ों द्वारा मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। तो किस तरह का प्रभाव पड़ता है? तो 62 का ए बिल्कुल है, वास्तविक। 63 पढ़ लेते हैं। देखिए निम्न में से स्वतंत्र अवलोकन किसे कहा जाता है? तो स्वतंत्र अवलोकन यहाँ पर बताना है। तो 63 का यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनियंत्रित अवलोकन। 64 पढ़ लेते हैं। सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? ये 4 विद्वान है, तो सहभागी अवलोकन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था वो मैं बताना है। तो 64 का यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही, कार्ल पियर्सन। 65 अवलोकन विधि द्वारा डैश तथ्यों का संकलन किया जाता है। तो कौन से तथ्यों का देखिए संकलन किया जाता है? तो 65 पे यहाँ पर सी बिल्कुल सही आएगा, प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाता है अवलोकन विधि द्वारा। 66 द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो 66 का बी बिल्कुल सही होगा, आर.एल. एकॉफ। 67 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए समांतर माध्य ज्ञात करना है आपको। 11, 12, 13 का देखिए समांतर माध्य यहाँ पर क्या होगा? तो 67 का आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें लिखा है 12। चलिए के ऊपर चलते हैं। बिंदु रेखा चित्रों का प्रकार है। तो बिंदु रेखा चित्रों के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? तो 68 का सी बिल्कुल सही आएगा, 6 प्रकार है। 67 समाजशास्त्र में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 69 का सी बिल्कुल जाएगा, स्पेनर्स। देखिए 70 के अगर पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा है बिंदु रेखे चित्र का प्रकार है। तो बिंदु रेखे चित्र का प्रकार है, यह हमें बताना है। 70 का यहाँ पर देखिए सही आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही, दोनों समय श्रेणी और आवर्ती वितरण वाले बिंदु रेखे चित्र। 71 पढ़ लेते हैं। देखिए वह प्रश्नावली क्या कहलाती है जिसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर विकल्प के रूप में पहले से दिए जाते हैं। देखिए वह प्रश्नावली देखिए यहाँ पर क्या कहलाती है? तो 71 का यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल सही, प्रतिबंधित प्रश्नावली। 72 पढ़ लेते हैं। कौन सी प्रश्नावली साक्षात्कार पथ प्रदर्शित के समय ही होता है? तो साक्षात्कार के जब पथ प्रदर्शित होता है, जब स्टार्टिंग होती है, तो कौन सी कहलाती है वो हमें बतानी है। 72 का यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संरचित प्रश्नावली। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैंने पहले भी की थी आपसे, यदि आपको बीच बीच में कुछ ऐड देखने को मिले तो उन्हें ना पूरा देखिएगा। जो ज़्यादा लंबे ऐड नहीं होते, बहुत ही छोटे छोटे से ऐड होते हैं। ठीक है, तो 73 का पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है तथ्य संकलन की वह विधि किसके अंतर्गत शिक्षित उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो 73 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही, प्रश्नावली। 74 पढ़े थे। एक अच्छे निर्देशक की विशेषता है। तो एक अच्छे निर्देशन की विशेषता यहाँ पर क्या है? तो 74 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त शब्द। तो तीनों ही देखे एक अच्छे प्रदर्शन की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। 75 पढ़ लेते हैं। संभावित निदर्शन और अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो संभावित निदर्शन जो है और किस नाम से जाना जाता है ये हमें बताना है। 75 का बी बिल्कुल सही होगा, कोटा निदर्शन। 76 कुछ के आधार पर संपूर्ण का अध्ययन क्या है? तो कुछ के आधार पर अगर कुछ जानकारी आपको मिल जाती है और उसके आधार पर आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो इस तरह के आंकड़े को देखिए क्या कहा जाता है? तो 76 का यहाँ पर आंसर आएगा डी बिल्कुल सही, व्यक्तिक अध्ययन। 77 सामाजिक संबंधों की प्रकृति है। तो सामाजिक संबंधों की प्रक्रिया 77 का यहाँ पर ए बिल्कुल सही है, गुणात्मक। 78 की बात करें तो सामाजिक घटनाओं की प्रकृति है। तो सामाजिक घटनाओं की प्रकृति है। 78 का यहाँ पर ए बिल्कुल सही जाएगा, जटिल। 79 में सामाजिक सर्वेक्षण एक डैश प्रक्रिया है। तो 79 का यहाँ पर हो जाएगा, 79 का यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो जाएगा ए, खर्चीली। 80 पढ़ लेते हैं। पूर्वगामिक सर्वेक्षण किया जाता है। तो किस तरह किया जाता है? तो 80 का यहाँ पर तक ए बिल्कुल हो जाएगा, मुख्य सर्वेक्षण से पहले जो है पूर्वगामी सर्वेक्षण किया जाता है। 81 निदर्शन के प्रकार। तो निदर्शन के प्रकार यहाँ पर बताने हैं। तो 81 का यहाँ पर सी बिल्कुल हो जाएगा, दोनों, असंभावित और संभावित निदर्शन दोनों ही हो जाएंगे। 82 भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो 82 का यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा, देखिए डी बिल्कुल सही, लॉटरी विधि। भौगोलिक क्षेत्र की बात की गई थी। 83 सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन पद्धति का प्रचलन है। तो किस तरह का प्रचलन है ये आपको बताना है। तो 83 का यहाँ पर देखिए ए बिल्कुल सही आएगा, सर्वाधिक। 84 वर्तमान समय में सरकार का
माध्यम है, तो वर्तमान समय में जो साक्षात्कार का जो माध्यम वो क्या है, तो 84 का देखिए डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी टेलीफोन, इंटरनेट, आमने सामने बैठकर, ये जो आपके इंटरव्यू होते हैं किस तरह से होते हैं, इनके ये जो आपके वाइवा है वही वाइवा कैसे होता है, देखिए आमने सामने भी हो जाते हैं। आज ये तो इंटरनेट और फ़ोन पर भी यहाँ पर देखिए आपके जो है इंटरव्यू हो जाते हैं, या फिर वाइवा वगैरह जो आपके हो जाते हैं। 85 में तो इन्हें बहुलक ज्ञात कीजिए, तो इसका बहुलक ज्ञात करना 80, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा 22। 86 की अगर मैं बात करूँ तो 86 में किस शोध की प्रकृति निदानात्मक होती है, तो निदानात्मक कौन सी शोध की प्रकृति होती है, 86 का यहाँ पर आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रियात्मक शोध। तो क्रियात्मक शोध यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मोस्टली क्वेश्चन देखिए हमने कवर कर लिया, अब हम 87 की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो देखिए, अगर आप 100 के 100 क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं, नहीं अगर आप याद कर लेते हैं तो पासिंग मार्क्स तो आप ले आएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी और तैयारी कर लेंगे तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप ला सकते हैं। देखिए ये क्या होता है, तो अगर आप मॉडल के थ्रू तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको थ्योरी भी यहाँ पर देखिए पढ़ के जानी होती है। वो स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुकल्प कोई आप याद कर लेते हैं लेकिन थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, तो थ्योरी से भी देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 87 का पढ़ लेते हैं, सामाजिक अनुसंधान का प्रणार्थक कारक क्या है, तो 87 का यहाँ पर देखिए सी बिल्कुल सही जाएगा, दो यहाँ पर आपके कारक होते हैं। 88 का प्राथमिक तत्वों का संकलन नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। 88 का यहाँ पर आपका आंसर ए बिल्कुल है, पुस्तकों को दोबारा देखो, प्राथमिक तत्वों का संकलन जो है वो नहीं किया जा सकता, केवल पुस्तकों के माध्यम से, बाकी के माध्यम से देखिए किया जा सकता है। देखिए 89 का पढ़ेंगे, जनगणना रिपोर्ट है, तो 89 का यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही होगा, द्योतक तथ्य होते हैं। ये 90 का अगर मैं बात करूँ तो सूचना के स्रोत प्रकार हैं, तो सूचना के स्रोत के प्रकार यहाँ पर हैं, तो किस तरह के प्रकार हैं, तो 90 का यहाँ पर हो जाएगा सी बिल्कुल, दोनों ही प्राथमिक और द्वितीयक सूचना के स्रोत के प्रकार कहलाते हैं। 91 का निम्न में से कौन सी एक वैज्ञानिक विधि नहीं है, तो 91 में यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्ययन एवं भौगोलिक वैज्ञानिक विधि नहीं है। 92 में बात कर लेते हैं, अनुसंधान परिकल्पना है, तो अनुसंधान परिकल्पना है यह हमें बताना है, तो 92 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही, आंशिक उत्तर। 93 में देखें, शैक्षिक अनुसंधान अद्वितीयक है, क्यों, ये क्यों अद्वितीयक कहलाए जाते हैं, तो 93 का यहाँ पर डी बिल्कुल सही हमारा, उपयुक्त सभी। 94 को है शोध प्रबंध सीमाएं हैं, तो 94 का यहाँ पर सही होगा डी बिल्कुल सही, ए और सी दोनों ही दो के शोध प्रबंध की सीमाएं होती हैं। तो 95 में पढ़ लेते हैं, निम्न में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण है, तो प्रथम चरण के बारे में बताया था। 95 का हो जाएगा सी बिल्कुल सही, समस्या का निर्माण। देखिए वीडियो को लाइक, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को भी देखिए सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि सीरीज यूनिवर्सिटी रिलेटेड पल पल की अपडेट है, वो चाहे किसी भी क्लास से हो, हर एक अपडेट हम आपके साथ टाइमली देके शेयर करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। 96 की तरफ चढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है कोठारी समिति के प्रतिवेदन को किस रूप में जमा किया गया था, तो किस रूप में यहाँ पर जमा किया गया था। 96 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। 97 पढ़ लेते हैं, जिसमें लिखा है निम्न में से कौन सी विधि साक्षात्कार के समय आंकड़ों के रिकॉर्ड के लिए सबसे अच्छी है, तो आंकड़ों के रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर बतानी है। तो 97 की अगर मैं बात करूँ तो इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वीडियो टेपिंग। 98 पर ले, निम्न में से कौन सी सांख्यिकी तकनीकी गुण नियंत्रण में प्रयोग की जाती है, कौन सी तकनीकी है जो प्रयोग किया जाती है, तो 98 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब 99 पढ़ लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ अनुसंधान में नीति पर्यवेक्षक है, तो नीति पर्यवेक्षक है। 99 का देखिए बी बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी दूसरे के अनुसंधान को उद्धृत ना करना। देखिए इसका देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसमें लिखा है मापदंड से आशय है, तो मापदंड से आशय है, तो ए बिल्कुल सही होगा, आदर्श। तो 100 के 100 क्वेश्चन देखिए हमने इस वीडियो में कवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को भी आप सब्सक्राइब कर देगा, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों और साइबर साथ भी देखकर शेयर कर देगा, ताकि उन्हें भी देखिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वो देखिए गेन कर सके, तथा हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ इसी चैनल पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।